शुभ मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो आप फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है खरमास। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो खरमास आया था, साल में कितनी बार खरमास लगता है। तो क्या अधिक मास में भी शुभ कार्य करने चाहिए? खरमास कब शुरू होगा, कब होगा समाप्त, कौन कौन से कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते और कौन से कार्य कर सकते हैं, बहुत सारी बातें खरमास से संबंधित इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना शुक्ला। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आजकल हाइप का बटन आया हुआ है, तो प्लीज़ अगर वो प्रेस करेंगे तो हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा और भी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि आने वाला है चैत्र मास, जो कि यह हर मास में ही प्रारंभ होगा। और चैत्र मास में देवी भगवती, माता दुर्गा, जगदम्बा, जगत जननी की पूजा की जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो दोस्तों, खरमास कैसे लगता है आप इसको समझें। एक साल में कितनी बार आता है? तो जैसा कि आप किसी भ्रम में ना पड़े, तो साल में 2 बारी खरमास आता है। 2 बारी खरमास आता है। कब कब? जैसे कि हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है और अपना 12 राशि तो होता ही है। तो हर महीने सूर्य एक एक राशि में जाते हैं। तो राशि परिवर्तन को क्या कहते हैं? संक्रांति। जो कि संक्रांति बहुत ही शुभ मानी जाती है। शुभ यानी कि दान पुण्य के लिए, पूजा पाठ के लिए। और इसी प्रकार से जब धनु राशि में सूर्य आते हैं और जब मीन राशि में, ये दोनों ही राशियां गुरुदेव बृहस्पति की है, तो इसमें जाकर गुरु अस्त हो जाते हैं। तो इसी वजह से कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। अब देखिए, जब मकर राशि में यानी धनु से मकर में गए थे तो खरमास समाप्त हो गया था। जब 14 जनवरी को न्यू ईयर में ये तो शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा 14 जनवरी से। तो अब इस बार 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरी बार खरमास लग रहा है। जैसा कि साल में 2 बार लगता है, अब सूर्य जा रहे हैं मीन राशि में, यानी अब आखिरी राशि है मीन राशि, तो इसमें जा रहे हैं। तो कब जाएंगे? 14 मार्च को। 14 मार्च को जाएंगे और 1 महीना रहेंगे खरमास। तो खरमास कब समाप्त होगा? 14 अप्रैल को। यानी 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। शुभ मांगलिक कार्य में हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विवाह संस्कार, जो कि हमारा पूरा जीवन उस पर निर्भर करता है। किसी का विवाह होता है ना, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो अच्छा या बुरा जो भी हो, इस प्रकार से जब शुभ मांगलिक कार्य में दूसरी बात आती है संतान उत्पत्ति, तो शादी विवाह तो नहीं करना चाहिए। अब संतान उत्पत्ति, तो विवाह के बाद दूसरा कार्य यही होता है। तो यदि शुभ मांगलिक मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में आपका विवाह हुआ है, तो आपकी संतान, वैसे तो कर्मों के अनुसार संतान होती है, तो आपकी संतान अच्छी होती है। और हमारा पूरा मनुष्य जीवन संतान पर ही निर्भर करता है। निर्भर यानी अच्छी संतान हो गई तो आपका जीवन सुखमय, खुशमय, खुशहाल हो जाएगा। आपका नाम, यश, सब कुछ होता है। यदि संतान अच्छी नहीं निकलती तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, और हम संतान के लिए ही जीते हैं। तो एक मनुष्य अपनी संतान से जितना प्रेम करता है वह किसी से नहीं करता, और अपनी संतान के लिए ही वह सब कुछ त्याग भी देता है, यानी हारता भी है। तो उसके सारे अवगुण सब उसको कुछ भी नज़र नहीं आते, इतना प्रेम करता है वो। तो इसीलिए हमें विवाह, शुभ मांगलिक कार्य बहुत ही सोच समझकर शुभ मुहूर्त में, नक्षत्रों में करना चाहिए। इसी प्रकार से दूसरा जो कार्य है वह गृह प्रवेश है। एक निर्माण भवन की होती है, नया मकान बनता है, शुभ मुहूर्त में ही जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसमें भी हमें पूरे परिवार के साथ नए घर में हम जाते हैं।
पूरे 7 जन्मों तक उस घर में वास करते हैं। हम पशुपालन भी करते हैं। हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, हमारे घर मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं। तो हमारे घर में कोई भी देवी देवताओं का पूजन भी हम करते हैं नए घर में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए उसका भी बहुत ही शुभ मुहूर्त में पूजन करना चाहिए। अब दूसरी अहम बात है दोस्तों, बच्चों का मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, है ना। उपनयन भी ना किसी के विवाह से कम नहीं होता, मानते हैं, बहुत ही अहम संस्कार होते हैं। तो यहाँ पहले जाना जाता है, फिर उसके बाद आता है जनेऊ संस्कार हिंदू सनातन धर्म में, तो अब वो भी नहीं करना चाहिए। मुंडन बाद भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, चैत्र की नवरात्रि है, जैसे मुंडन आदि करा लेते हैं, देवी का दिन चल रहा है चलो कर लेते हैं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ना ही हम बात करें आपका गोद भराई वगैरह जो विवाह की रस्में होती है ना, वो भी नहीं करनी चाहिए। पहली बार बेटी को शगुन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहू को भी, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए इस खरमास में। तो वीडियो आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं, सबसे इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आप सचेत हो जाइए। कोई भी शुभ कार्य घर में होने वाला है तो आपको मौका मिल रहा है तो 14 मार्च से पहले शुरुआत कर दीजिए। यदि आप किसी कार्य की शुरुआत कर देंगे तब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी तैयारी में है ना। आपकी बेटी लड़की देख ली है, लड़का देख ली है, या बेटा लड़की देख लिया है तो बातचीत शुरू कर दिया है, तो सारी व्यवस्था सारी तैयारी बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोष पाप नहीं लगता। पहली बार तब सोचते हैं कि विचार करने की ज़रूरत है, अगर पहली बार मिलते हैं तो इन सब बातों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। बच्चा अगर हो गया है, उसकी कोई पूजा है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो हो गया है, छठी वगैरह हो गई है, उसकी बरही हो गई है, तो फिर उसको भी आप उसके आगे की पूजा आप कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में कोई शुभ मांगलिक कार्य अगर आप टाल सकते हैं तो टाल दीजिए। अच्छा, कहते हैं कि क्या ऐसे में सारे ही काम बंद होंगे? कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, तो आपको बताते हैं दोस्तों। पहली बार जैसे कि खरमास में ही चैत्र नवरात्रि पड़ रही है तो आप व्रत उठा सकते हैं। जैसा कि आप तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो व्रत उठाने की बात आती है, तो बहुत सारे व्रत होते हैं जो कि पहली बार कर रहे हैं, जैसे साप्ताहिक व्रत हो गया, कोई वैभव लक्ष्मी का है, गुरुवार का है, सोमवार का है, बृहस्पतिवार का है, तो आप व्रत ना उठाएं खरमास में, और जब खरमास समाप्त हो जाएगा 14 अप्रैल के बाद तब उठाइएगा। लेकिन नवरात्रि की हम बात कर लें तो नवरात्रि पहली बार करने वाले हैं, 9 दिनों की माता रानी का पूजन अर्चन तो उठा सकते हैं, क्योंकि हर बार ही चैत्र नवरात्रि लगभग खरमास में ही आती है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, आप व्रत उठा सकते हैं। पंच महाव्रतों में आती है नवरात्रि का जो व्रत होता है, और इसका उद्यापन भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा या आदि इन 9 दिनों में कर सकते हैं, उद्यापन नहीं किया जा सकता। पंच महाव्रतों की बात हम करें तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि आप अक्सर बताते हो पंच महाव्रत, पंच महादान, तो कौन कौन से पंच महाव्रत है? एक बारी हम फिर से रिपीट कर दें, जैसा कि जो दोस्त नहीं जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनके लिए आसानी होगी। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद रहता है कि जितनी भी हम गृहिणियाँ हैं ना, तो हम एक दूसरे को बताते रहें कि क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं। तो पंच महाव्रत कौन कौन से हैं इस टॉपिक पर है। तो पहला तो आता है, जैसा कि चैत्र माह में आएगा, राम जन्म, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म, रामनवमी जिसे कहते हैं, ये पंच महाव्रतों में एक आता है। दूसरा आता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। दूसरा महाशिवरात्रि है ना, और नवरात्रि दूसरा है नवरात्रि। फिर उसके बाद है एकादशी व्रत, यह व्रत आ जाता है पंच व्रतों में। तो ये 5 महाव्रत आपको बता दूं, इन 5 व्रतों का उद्यापन भी करने की ज़रूरत नहीं होती। 5 महाव्रत आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा है या आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो एकादशी जो है हम जीवन भर रहते हैं,
और स्वास्थ्य नहीं चल रहा है तो पूजा पाठ करने में भी तो छोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अब आती है कि बात कि कौन कौन से कार्य कर सकते हैं खर मास में। जल्दी बता देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। खर मास में हम जो हमारी जच्चा का यानी गर्भवती बहनें हैं उनकी गोद भराई की जाती है ना, तो वो भी हम 16 संस्कारों के अंतर्गत आता है। तो गोद भरी जाती है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं क्योंकि एक नियति है, समय पे होता है। यदि आप 7वें महीने में गोदी भर कर सकते हैं तो 8वें या 9वें महीने में बच्चा हो जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग 7वें महीने में ही करते हैं गोद भराई की रस्म। दूसरी बात है बच्चों का अन्नप्राशन, क्योंकि बच्चों का अन्नप्राशन भी 6ठे महीने में होता है, तो अन्नप्राशन भी आप कर सकते हैं। नामकरण संस्कार, अब किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है, निकासन जिसे आप लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, तो वो भी नियति है, सब समय पर ही होता है, तो उसे भी कर सकते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है तो 13वीं है, वो भी आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कुछ खास जानकारी है जो कि हमको समझने की ज़रूरत है। और खर मास अधिक मास में अंतर होता है। अधिक मास हर तीसरे साल आता है और खर मास साल में 2 बार आता है। अधिक मास वर्ष 2026 में आने वाला है, मई के महीने में लगेगा। तो दोस्तों 14 मार्च से 14 अप्रैल जो है 1 महीना खर मास लगेगा। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और प्लीज़ हाइप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।